भारत ने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एआई इम्पैक्ट समिट बुला ली है। और ये कोई साधारण इवेंट नहीं है। ये ऐसा आयोजन है जहां दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज, बड़े बड़े सीईओ, अरबपति, उद्योगपति, टेक्नोलॉजी के बादशाह और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक ही मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला ये आयोजन सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक माना जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 35,000 से ज्यादा लोग अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। दिल्ली के होटलों में कमरे मिलना मुश्किल हो गया है। कई 5 स्टार होटलों में एक रात का किराया 1 लाख रुपए के पार चला गया है। अब सोचिए, आखिर ऐसा क्या होने वाला है इस समिट में कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। यहाँ 7 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी: ह्यूमन कैपिटल, सोशल इंक्लूजन, सेफ और जिम्मेदार एआई रिसोर्सेज को सबके लिए उपलब्ध कराना, एआई से इकोनॉमिक ग्रोथ और समाज की बड़ी समस्याओं को हल करने में एआई की भूमिका। 16 फरवरी को कीनोट और पैनल डिस्कशन होंगे और 16 से 20 फरवरी तक एआई एक्सपो चलेगा। 100 से ज्यादा देश, 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा सीईओ और 500 से ज्यादा सेशन। ये सिर्फ टेक मीटिंग नहीं है, ये आने वाले 20 से 30 साल की दिशा तय करने वाली बातचीत हो सकती है। दुनिया समझ चुकी है कि अब ताकत सिर्फ सेना या तेल से नहीं आएगी। ताकत आएगी डेटा से, एल्गोरिदम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बिजली आई, फिर इंटरनेट आया, फिर मोबाइल क्रांति आई और अब जो दौर है वो एआई का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आसान भाषा में मशीनों को इंसानों जैसा सोचने समझने की क्षमता देना। पहले कंप्यूटर वही करता था जो उसे सिखाया जाता था। अब एआई डेटा से खुद सीखता है, पैटर्न पहचानता है और कई बार इंसान से तेज फैसला लेता है। आप मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं, जो रील आपको दिखाई जाती है, जो गाना सजेस्ट होता है, जो मैप ट्रैफिक से बचाकर रास्ता दिखाता है, सब एआई है। अस्पतालों में कैंसर की पहचान, खेती में फसल की बीमारी की पहचान, बैंकिंग में फ्रॉड पकड़ना, सेना में ड्रोन चलाना, हर जगह एआई घुस चुका है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश दौड़ में हैं। एक तरफ अमेरिका है जो एआई में आगे माना जाता है, दूसरी तरफ चीन है जो तेजी से निवेश कर रहा है। यूरोप नियम बना रहा है ताकि एआई बेकाबू न हो जाए और अब भारत मंच तैयार कर रहा है। असली खेल सिर्फ ऐप्स का नहीं है, असली खेल चिप्स का है। जो एआई चिप बनाएगा वही कंट्रोल करेगा। दुनिया में कुछ ही कंपनियां इस रेस में आगे हैं। अगर भारत को सच में एआई ताकत बनना है तो सिर्फ यूजर बनकर नहीं चलेगा, हमें क्रिएटर बनना होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास बाजार है, लेकिन क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? यही सवाल है। अभी भारत में लगभग 16% कामकाजी लोग एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी विकसित देशों से कम है। यहीं से फर्क शुरू होता है। जो देश एआई अपना रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जो नहीं अपना रहे वो पीछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एआई मार्केट आने वाले सालों में $1 ट्रिलियन का होगा। सैकड़ों बिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है। कुछ एआई कंपनियों की वैल्यूएशन कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लोग कह रहे हैं एआई नौकरियां खा जाएगा। ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, कॉल सेंटर में बॉट जवाब दे रहे हैं, कंटेंट एआई बना रहा है, डिजाइन एआई बना रहा है। तो क्या इंसान बेकार हो जाएगा? इतिहास कहता है नहीं, लेकिन काम का तरीका बदलेगा। जो बदलेगा वो बचेगा, जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। भारत इस समिट से ये मैसेज देना चाहता है कि एआई सिर्फ अमीर देशों का खेल नहीं रहेगा। ग्लोबल साउथ भी इसमें हिस्सा लेगा। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये देश भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एआई कुछ कंपनियों तक सीमित ना हो। डेटा किसका है? एल्गोरिदम किसके हैं? नियम कौन बनाएगा? अगर एआई बिना नियम के आगे बढ़ा तो प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी, डीप फेक बढ़ेंगे, साइबर अटैक बढ़ेंगे। लेकिन अगर जिम्मेदारी से आगे बढ़ा तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, खेती सब बदल सकता है। यही बैलेंस ढूंढने की कोशिश है इस समिट में। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। दुनिया बदल रही है, ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन इस बदलाव में भारत अपनी जगह कहां बनाएगा? क्या हम सिर्फ दूसरों के बनाए एआई टूल इस्तेमाल करने वाले देश बनेंगे या खुद अपने मॉडल, अपने प्लेटफॉर्म और अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे? आज दुनिया के ज्यादातर बड़े एआई मॉडल अमेरिका और चीन से आ रहे हैं। डेटा सेंटर उन्हीं के पास हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के पास है, चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भी वही आगे हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती भी है और बहुत बड़ा मौका भी। मौका इसलिए क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं,
हमारे पास आईटी का अनुभव है। हमने डिजिटल पेमेंट में दुनिया को दिखाया है कि बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी कैसे लागू की जाती है। आधार, यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मॉडलों को दुनिया स्टडी कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या एआई में भी भारत वैसा ही मॉडल बना सकता है? अगर ये समिट सिर्फ भाषणों तक सीमित रही तो इसका असर भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर यहां से ठोस फैसले निकलते हैं, जैसे भारत में बड़े एआई रिसर्च सेंटर बनाना, स्टार्टअप्स को सीधा फंड देना, सुरक्षित तरीके से सरकारी डेटा को इनोवेशन के लिए खोलना, स्किल डेवलपमेंट को एआई फोकस बनाना, तब कहानी सच में बदलेगी। आज बहुत लोग एआई को लेकर कंफ्यूज हैं। कुछ इसे जादू समझते हैं, कुछ इसे खतरा। लेकिन सच ये है कि एआई एक टूल है। जैसे हथौड़ा घर भी बना सकता है और तोड़ भी सकता है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस इरादे से कर रहा है। नौकरी जाएगी या नई नौकरी बनेगी, ये बहस चल रही है। लेकिन इतिहास बताता है कि हर टेक्नोलॉजी बदलाव में कुछ काम खत्म होते हैं और नए काम पैदा होते हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है। अगर कोई देश अपनी जनता को नई स्किल नहीं देगा तो बेरोजगारी बढ़ सकती है, लेकिन जो देश समय रहते स्किलिंग कर देगा, वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भारत के लिए असली चुनौती यही है। 140 करोड़ की आबादी में से कितने लोग एआई का फायदा उठा पाएंगे? क्या एआई सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहेगा या छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचेगा? अगर एआई खेती में मदद करे, मौसम का सही अनुमान दे, फसल की बीमारी समय पर बता दे, तो किसान की कमाई बढ़ सकती है। अगर एआई सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई दे, तो गांव का बच्चा भी बेहतर शिक्षा पा सकता है। अगर एआई जिला अस्पतालों में शुरुआती जांच कर दे, तो मरीज की जान बच सकती है। यानी एआई सिर्फ कोड और कंप्यूटर की बात नहीं है, ये सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ सकता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल है डेटा। आज दुनिया में सबसे कीमती चीज तेल नहीं, डेटा है। जिस कंपनी के पास ज्यादा डेटा है, उसका एआई मॉडल ज्यादा मजबूत है। लेकिन आम आदमी का डेटा सुरक्षित है या नहीं? अगर कंपनियां बिना नियम के डेटा इकट्ठा करेंगी तो प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी। अगर सरकारें बिना पारदर्शिता के एआई का इस्तेमाल करेंगी तो निगरानी बढ़ सकती है। इसीलिए जिम्मेदार एआई की बात हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी भी हो और इंसान की गरिमा भी सुरक्षित रहे, इनोवेशन भी हो और अधिकार भी सुरक्षित रहें। दुनिया में अभी एक तरह की होड़ लगी है। कोई कह रहा है पहले मॉडल लॉन्च करो, नियम बाद में देखेंगे। कोई कह रहा है पहले नियम बनाओ फिर मॉडल लॉन्च करो। भारत शायद बीच का रास्ता तलाश रहा है। न टेक्नोलॉजी को रोकना है, न उसे बेकाबू छोड़ना है। अगर इस समिट में भारत ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लेकर कोई साझा फ्रेमवर्क तैयार करता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक एआई के नियमों पर चर्चा ज्यादातर विकसित देशों के बीच ही हो रही थी। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की आवाज उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन अब अगर भारत मंच दे रहा है तो संतुलन बदल सकता है। एक और पहलू है जियोपॉलिटिक्स। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रणनीतिक ताकत है। सेना में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ड्रोन, सर्विलांस, साइबर वॉर, हर जगह इसकी भूमिका बढ़ रही है। जो देश एआई में आगे होगा, उसकी रक्षा क्षमता भी मजबूत होगी। इसलिए यह समिट सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं है, ये रणनीतिक महत्व की बैठक है। अब सोचिए, जब इतने बड़े सीईओ और राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर बैठेंगे तो कितनी साझेदारियां बनेंगी, कितने निवेश तय होंगे, कितने समझौते साइन होंगे। भारत के लिए मौका है कि वो खुद को सिर्फ मार्केट के रूप में नहीं, बल्कि पार्टनर और लीडर के रूप में पेश करे। अब तक बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत को यूजर बेस के रूप में देखती थीं, लेकिन अगर हम रिसर्च, डिजाइन और प्रोडक्शन में मजबूत होते हैं तो तस्वीर बदल जाएगी। एक और जरूरी चीज है भाषा। दुनिया के ज्यादातर एआई मॉडल अंग्रेजी पर ट्रेन हुए हैं, लेकिन भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। अगर एआई को सच में भारत के लिए काम करना है तो उसे भारतीय भाषाओं में सक्षम बनाना होगा। अगर गांव का आदमी अपनी भाषा में एआई से बात कर सके, तभी असली बदलाव होगा। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तभी असर दिखाएगा जब उसके पीछे सही नीति, सही निवेश और लगातार मेहनत होगी। अगर हम सिर्फ इवेंट तक सीमित रह गए तो असर नहीं होगा, लेकिन अगर यहां से रोड मैप निकला, जिम्मेदारियां तय हुई और साल दर साल प्रगति मापी गई, तब फर्क दिखेगा। दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ बहुत तेज है। 5 साल पहले जो कंपनी आगे थी, आज पीछे हो सकती है। टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। भारत को भी इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें तय करना होगा कि हम एआई के उपभोक्ता रहेंगे या निर्माता बनेंगे। ये समिट एक शुरुआत हो सकती है। एक संदेश हो सकता है कि भारत तैयार है बात करने के लिए भी और नेतृत्व करने के लिए भी। लेकिन असली परीक्षा समिट के बाद शुरू होगी। जब कैमरे हट जाएंगे, जब सुर्खियां शांत हो जाएंगी, तब असली काम शुरू होगा।
क्या हमारी यूनिवर्सिटीज एआई रिसर्च में आगे बढ़ेंगी? क्या हमारे स्टार्टअप्स को ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा? क्या गांव का बच्चा भी एआई से सीख पाएगा? क्या किसान और छोटा व्यापारी भी इसका फायदा उठा पाएगा? अगर आने वाले सालों में इन सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, तब कहा जाएगा कि ये समिट ऐतिहासिक थी। दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। जैसे इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही एआई बदल सकता है। फर्क बस इतना है कि इस बार बदलाव और तेज होगा। भारत के पास मौका है, जनसंख्या है, युवा शक्ति है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजनीतिक इच्छा दिख रही है। अब जरूरत है निरंतरता की, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दौड़ एक दिन की नहीं होती। ये लंबी रेस है। अगर हम टिके रहे, लगातार निवेश किया, स्किलिंग पर ध्यान दिया और जिम्मेदार एआई का मॉडल बनाया, तो आने वाले 10 सालों में भारत की पहचान बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली में हुई वो एआई इम्पैक्ट समिट सिर्फ एक सम्मेलन नहीं थी, बल्कि वो दिन था जब भारत ने भविष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। तो साथियों, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात देश के भविष्य की है। ये जो एआई की दौड़ चल रही है ना, ये सिर्फ कोड की नहीं है, ये आने वाले भारत की तस्वीर की दौड़ है। अगर हम सब मिलकर सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तो भारत सिर्फ दुनिया का मार्केट नहीं रहेगा, भारत दुनिया का लीडर बनेगा। देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश बनता है हमसे, आपसे, हमारे युवाओं से, हमारे सपनों से। अगर आज का युवा एआई सीखेगा, इनोवेशन करेगा, तो आने वाला भारत और मजबूत होगा। इसलिए पीछे मत रहिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें देश के हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये चर्चा हर उस इंसान तक पहुंचे जो भारत के भविष्य को लेकर गंभीर है। क्योंकि जब जागरूक नागरिक बढ़ते हैं, तब मजबूत राष्ट्र बनता है। हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हमें इस बदलाव का हिस्सा बनना है। सीना तान कर कहिए, जय हिंद, जय भारत।